इस मूवी में हमें टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हमारी दुनिया की तरह और भी दुनिया मौजूद हैं, जिसे मल्टीवर्स कहा जाता है। और एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए एक खास तरह का पोर्टल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन किसी भी आम इंसान को उस पोर्टल का इस्तेमाल करना मना था। अगर वो ऐसा करे तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। खैर, स्टोरी पर आते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक मुजरिम लॉइस को दिखाया जाता है, जिससे पुलिस ऑफिसर दूसरी जगह पर ले जा रहे थे। पार्किंग में पहुंचते ही कोई अनजान आदमी इन सब पर गोलियां चलाने लगता है, जिसमें लॉइस मारा जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आदमी इन सब पर गोलियां चला रहा था वो भी लॉइस का ही हमशक्ल था। इसका नाम लियो है, जो लॉइस को ही मारने यहाँ पर आया था। लॉइस को मारने के बाद लियो यहाँ से फ्लैश की स्पीड से भागता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इसके पास कोई सुपर पावर हो। तभी इसे पकड़ने के लिए दो एजेंट हैरी और इवान इसके पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हैरी और इवान एक ऐसे एजेंट हैं जो टाइम पोर्टल का गलत इस्तेमाल करने वालों को पकड़ते हैं, और लियो उसी टाइम पोर्टल का इस्तेमाल करके इस दुनिया में आया था। ये दोनों एजेंट लियो को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर लियो बहुत तेज था, जो आसानी से तो इनके हाथ नहीं आने वाला। लियो भागकर उस जगह पर पहुंचता है जहां पर दूसरा पोर्टल खुलने वाला था, मगर तभी यहाँ इवान पहुंचकर अपनी डिवाइस से टेलीपोर्ट की जगह को बदलकर अपने डिपार्टमेंट सेंटर पर सेट कर देता है। जिसके बाद ये लियो के सामने आकर इसे सरेंडर होने को कहता है, मगर लियो कहाँ इसकी बात मानने वाला था। तभी अचानक हैरी अपनी गाड़ी से लियो को टक्कर मारकर इसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर तभी यहाँ टाइम पोर्टल खुलता है और ये तीनों यहाँ से टेलीपोर्ट होकर हेडक्वार्टर पहुँचते हैं, जहाँ पर लियो को कैद कर लिया जाता है। अब यहाँ पर लियो को इसके अपराध के बारे में याद दिलाया जाता है कि इसने गैर कानूनी तरीके से अलग अलग यूनिवर्स में जाकर अपने ही 123 हमशक्ल को मार दिया है, जिसकी सजा के तौर पर इसे एक ऐसी जगह पर भेजा जाएगा जो किसी नरक से कम नहीं था। लियो जब जेल में होता है तब हैरी इसके पास आकर इससे पूछता है कि आखिर तुम ऐसे क्यों बन गए, पहले तो तुम भी हमारे तरह एक एजेंट थे। जिस पर लियो कहता है एजेंट बनने में वो मजा नहीं जो शक्तिशाली इंसान बनने में है, इसलिए मैं हर यूनिवर्स में जाकर अपने ही हमशक्ल को मार देता हूँ, जिसके बाद उसकी सारी शक्तियाँ मेरे अंदर आ जाती हैं और उन्हीं शक्तियों की वजह से आज मैं इतना ताकतवर हूँ। अब तक मैंने सभी यूनिवर्स में जाकर अपने हमशक्ल को मार दिया है और अब सिर्फ एक ही बचा है, जिसे मारने के बाद मैं इस दुनिया पर राज करूंगा। ये सब सुनकर हैरी समझ जाता है कि अब लियो पूरी तरह से पागल हो चुका है। इसके बाद लियो को एक कुर्सी पर बांधकर उसे हेल यूनिवर्स में भेजने की तैयारी की जा रही थी। तभी यहाँ एक लड़की आती है जो लियो की साथी है। ये अपने जूते से एक चूहे को बाहर निकालती है जिसके ऊपर बॉम्ब लगा था, और सही मौका देखकर वो बॉम्ब ब्लास्ट कर देती है, जिसका फायदा उठाकर लियो उस पोर्टल की लोकेशन को चेंज करके उस यूनिवर्स में सेट करता है जहाँ पर इसका आखिरी हमशक्ल है, और देखते ही देखते लियो उस पोर्टल के जरिए यहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद हमें उस यूनिवर्स को दिखाया जाता है जहाँ पर लियो का आखिरी हमशक्ल था। इसका नाम गेब है और ये एक पुलिस ऑफिसर है जो किसी मुजरिम को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रहा था। तभी यहाँ पर लियो आकर इन लोगों पर हमला कर देता है, मगर जवाब में गेब और सारे ऑफिसर मिलकर उल्टा लियो पर ही भारी पड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से लियो को यहाँ से भागना पड़ता है। मगर इसे पकड़ने के लिए गेब इसका पीछा करता है और ये लियो को पकड़ भी लेता है। तब गेब को पता चलता है कि ये इसी का हमशक्ल है। लियो कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें ही मारने आया हूँ, और मौका देखकर लियो गेब को शूट करके भाग जाता है, मगर गेब को कुछ नहीं होता क्योंकि इसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी। इसके बाद गेब घर आता है जहाँ इसकी वाइफ टीके कहती है कि तुम्हें अभी हॉस्पिटल में होना चाहिए क्योंकि तुम्हें चोट लगी है। गेब इसे समझाता है कि ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ये अपनी छत पर आकर अपनी ताकत को महसूस करता है क्योंकि जितनी ताकत लियो में है उतनी ही ताकत गेब में भी है, मगर अभी इसे अपनी ताकत का अंदाजा नहीं। अगले दिन टीके जबरदस्ती गेब को हॉस्पिटल लेकर आती है ताकि इसका चेकअप हो सके। यहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर इससे पूछताछ करने के लिए आए थे क्योंकि गेब ने उस क्रिमिनल को बहुत पास से देखा था, जिस पर गेब झूठ बोलता है कि अंधेरा होने की वजह से वो ठीक से नहीं देख पाया, मगर टीके इसका झूठ पकड़ लेती है और इसे अकेले में पूछती है कि आखिर तुमने झूठ क्यों बोला, जिस पर गेब इसे बताता है कि वो आदमी मुझे ही मारने आया था और वो बिल्कुल मेरे जैसा दिख रहा था। ये सुनकर टीके को लगता है कि शायद इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए ये बहकी बहकी बातें कर रहा है। जिसके बाद टीके के रिक्वेस्ट करने पर गेब अपना सिटी स्कैन करवाता है। जब गेब का सिटी स्कैन चल रहा था तभी यहाँ लियो उसे मारने के लिए आ जाता है, लेकिन यहाँ पर लियो को पकड़ने के लिए एजेंट हैरी और इवान भी पहुँच गए थे। जिसके बाद यहाँ पर काफी देर तक इन लोगों में मारपीट होती है। टीके और बाकी के ऑफिसर देखते
देखते हैं कि गेब अपने ही लोगों को मार रहा है, मगर ये गेब नहीं बल्कि लियो था। इस गलतफहमी के चलते पुलिस ऑफिसर गेब को ही पकड़ने की कोशिश करते हैं। गेब इन्हें समझाने की कोशिश करता है, मगर कोई भी इसकी बातों पर यकीन नहीं करता, जिसके कारण अब गेब को यहाँ से भागना पड़ता है। इस तरफ हैरी और इवान ये प्लान बनाते हैं कि इनमें से एक लियो के पीछे जाएगा और दूसरा गेब के पीछे, क्योंकि इनका मिशन है गेब को बचाना और लियो को अरेस्ट करना। थोड़ी देर बाद गेब को लगता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है। ये इवान को पकड़कर इससे पूछता है कि तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, जिस पर इवान बताता है कि ये एक एजेंट है जो दूसरे यूनिवर्स से यहाँ लियो को पकड़ने के लिए आया है और वो लियो तुम्हें मारकर दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहता है, इसीलिए उसने अपने सारे हमशक्ल को मार दिया और अब तुम आखिरी बचे हो। गेब को इसकी बातों पर यकीन नहीं होता। तब इवान कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम पहले से ज्यादा ताकतवर हो रहे हो? तब गेब सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ हैरी भी लियो को पकड़कर इसके साथ लड़ने लगता है, मगर लियो बहुत ताकतवर था। ये हैरी को बहुत बुरी तरह से मार देता है। ऐसा होते ही इवान को अपने डिवाइस से पता चल जाता है कि अब इसका साथी नहीं रहा, इसीलिए अब ये गेब से लियो को पकड़ने के लिए मदद मांगता है, जिस पर लियो अब इसकी मदद के लिए तैयार था। इस तरफ टीके अपने घर आती है और इसके साथ में कुछ पुलिस ऑफिसर भी थे, क्योंकि इन्हें डर था कि कहीं गेब टीके को भी न मार दे, क्योंकि इनके हिसाब से उसका दिमागी संतुलन सही नहीं था। मगर टीके को गेब पर पूरा यकीन था कि वो इसे नहीं मार सकता। तभी ये अपने घर के सीक्रेट स्टोर रूम में देखती है कि वहाँ पर गेब छुपा हुआ है, जो असल में लियो था। लियो टीके से कहता है कि मुझे मेरी गन लाके दो, क्योंकि पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। टीके जैसे ही गन देने जाती है तभी इसे खिड़की से बाहर एक और गेब दिखाई देता है, जिसे देखकर टीके को यकीन नहीं होता। अब ये कंफ्यूज्ड होने लगती है कि इन दोनों में से असली गेब कौन है। इसीलिए ये स्टोर रूम वाले गेब से पूछती है कि क्या तुम्हें याद है हम पहली बार एक बुक स्टोर में मिले थे, जहाँ तुमने मुझे देखते ही शादी के लिए पूछा था? जिस पर लियो हाँ में जवाब देता है। तब टीके को पता चल जाता है कि ये गेब नहीं है, क्योंकि ये दोनों पहली बार एक क्लिनिक में मिले थे। ये जानते ही टीके लियो पर गन तान देती है, जिस पर गुस्से में आकर लियो इसको मार देता है। ये देखकर गेब बहुत दुखी होता है। गेब लियो को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, जिससे पुलिस वाले उसे ही लियो समझकर इसके ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ सही टाइम पर इवान आकर गेब को बचा लेता है। अब गेब इवान से पूछता है कि मैं लियो को कैसे मार सकता हूँ, क्योंकि उसने मेरी बीबी को मार दिया और मैं उससे इसका बदला जरूर लूंगा। इसके बाद इवान इसे एक गैस स्टेशन पर ले जाकर इसे एक अपनी स्पेशल गन देता है, जिस पर गेब कहता है मैं उसे गन से नहीं बल्कि अपने लात घूसों से मारूंगा, और गुस्से में आकर ये एक खंबे पर लात मारता है। तभी यहाँ गैस स्टेशन का मालिक आकर इन्हें इस नुकसान के पैसे मांगता है, जो हैरी का हमशक्ल था। तब इवान इससे कहता है कि भले ही तुम मेरे पार्टनर ना हो, मगर फिर भी मैं तुमको दिल से थैंक यू कहता हूँ। इसके बाद ये और गैब एक फैक्ट्री में आते हैं, जहाँ पर कुछ ही देर में वो पोर्टल खुलने वाला था और इनका पीछा करते हुए लियो भी यहाँ पहुँच जाता है। लियो को देखते ही इवान उस पर फायर करता है, जिसके बाद इन लोगों में बहुत देर तक लड़ाई होती है। यहाँ पर लियो और गेब के पास बराबर की ताकत थी, मगर लियो अपनी ताकत को अच्छे से इस्तेमाल करके गेब को बहुत बुरी तरह से हरा देता है। तभी गेब की नजर अपनी उंगली पर जाती है, जिसमें इसकी शादी की रिंग थी, जो इसने सिटी स्कैन करवाते समय निकाल दिया था, जिसे देखकर इसे टीके की याद आती है और ये फिर से उठकर दुगुने जोश के साथ लियो से लड़ने लगता है और अब ये लियो पर भारी पड़ने लगता है। तभी इवान गेब से कहता है कि तुम इसे मत मारो, जल्दी ही पोर्टल खुलने वाला है और मैंने लोकेशन को हेडक्वार्टर पर सेट किया है। तभी अचानक टाइम पोर्टल खुलता है, जिसमें ये तीनों खींचे चले जाते हैं। हेडक्वार्टर पहुंचने के बाद लियो अपने आप को गेब बताता है ताकि ये सजा से बच जाए, और ऐसा होता भी है। ये लोग गेब को लियो समझकर उसे हेल भेजने की तैयारी करते हैं। तभी इवान देखता है कि जो आदमी कुर्सी पर बंधा है उसकी उंगली पर रिंग का निशान है, जिससे इवान समझ जाता है कि ये गेब है। इसीलिए इवान तुरंत बाकियों को बताता है कि असली लियो दूसरा वाला है, जिसके बाद असली लियो को कुर्सी पर बांधकर उसे हेल में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर गेब को भी उसके यूनिवर्स में भेजने की बात हो रही थी, जिस पर इवान कहता है कि अगर हमने गेब को उसके यूनिवर्स में भेजा तो वहाँ पर वो लोग उसे ही लियो समझेंगे, जिससे इसका जीना मुश्किल हो जाएगा। आखिर गेब ने लियो को पकड़ने में हमारी मदद किया है, इसलिए मैं जानता हूँ कि इसे कहाँ भेजना है। जिसके बाद इवान गेब को एक दूसरे यूनिवर्स में भेज देता है, जहाँ इसकी मुलाकात वहाँ के टीके से होती है, जिसे देखकर गेब बहुत खुश होता है और अब ये फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि लियो ने अपने सभी हमशक्ल को मार दिया था। इसका मतलब अब जिस यूनिवर्स में गेब है वहाँ पर दूसरा गेब पहले ही मर चुका है।
है, इसीलिए अब गेब का यहाँ रहना आसान था। दूसरी तरफ लियो इंसानों के बनाए हुए हेल में पहुँचता है, जहाँ पर बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल्स थे। लियो यहाँ पर बाकियों से कहता है कि अब से मैं तुम लोगों का बॉस हूँ, जिस पर सभी क्रिमिनल्स हंसने लगते हैं। फिर क्या था, लियो एक एक को धोने लगता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब आगे क्या होगा, क्या लियो यहाँ से निकल पाएगा, ये जानने के लिए हमें अगले पार्ट का इंतजार करना होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।